हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हैश मैप एंड सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर है मेरा 2352 इक्वल रो एंड कॉलम पेयर्स। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को ओपन करके रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गिवन अ जीरो इंडेक्स एन क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड, रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स आर आई सी जे सच दैट रो आर आई एंड कॉलम सी जे आर इक्वल. A row and a column pair is considered equal if they contain the same elements in the same order, that is equal array. तो मुझे बेसिकली एक मैट्रिक्स दे रखी है और मुझे ये बताना है कि कितने पेयर्स हैं ऐसे जिनमें रो और कॉलम जो है सेम आ रहे हो, और रो और कॉलम सेम आ रहे हो इसका ये मतलब है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए एंड सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे को सिर्फ एक पेयर मिल रहा है। ठीक है, वो कौन सा पेयर है? यहाँ पे देखो, अगर मैं ये लास्ट वाली जो रो है इसको देखूँ तो ये है मेरा 277, और अगर मैं अपने सेकंड कॉलम को देखूँ जो कि ये वाला कॉलम है, यहाँ पर भी 277 है। तो मेरे को जो है एक पेयर मिल चुका है। तो मेरे को कितने पेयर मिले? एक ही मिला है। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट में 1 रिटर्न करा दिया। सिमिलरली अगर मैं ये वाला देखूँ, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो, एक तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जो कि है ये वाला यानी कि 2422, और यहाँ पे भी देखो ये वाला 2422, यानी कि ज़ीरो। अगर मैं इसका इंडेक्सिंग कर दूँ तो ये आएगा मेरा 0 1 और 2। ठीक है, सिमिलरली 3, ये हो जाएगा 0 1 2 और 3। तो मेरा जो सेकंड सेकंड वाली जो मेरी ये सेकंड इंडेक्स वाली जो मेरी रो है और जो सेकंड इंडेक्स वाली कॉलम है, ये मेरे सेम आ रहे हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है मेरा। ठीक है, सिमिलरली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एक पेयर मिल गया। सिमिलरली एक और पेयर मेरे को कौन सा मिल सकता है? ये वाला पेयर, और इसके साथ अगर मैं इसका पेयर करा दूँ तो एक मेरे को ये मिल जाएगा। तो मेरे को एक और पेयर मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या मेरे को और कोई पेयर मिला है? हाँ देखो, यहाँ पर एक और मिला है, ये देखो 3122 एंड 3122। तो इन टोटल मुझे यहाँ पर 3 पेयर्स मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर आ गया मेरा 3। तो इस चीज़ को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता करना है कि पेयर्स, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर जो चीज़ कंसिडर करनी है वो ये है कि मेरे एक कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, क्या वो किसी रो की जो रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके वैल्यूज़ के इक्वल है या नहीं है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैं रो पे ऐसे ट्रैवर्स कर सकता हूँ, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रो पर मेरे को एक पर्टिकुलर एरे मिलेगा जो कि ये है। ठीक है, इस एरे को मैं कहीं पर स्टोर कर सकता हूँ और मैं ये बता सकता हूँ कि भाई ये जो मेरा पर्टिकुलर एरे है इसके लेट से मैंने किसी मैप में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो मैप में मैं स्टोर कर दूंगा, ये वेक्टर आ जाएगा और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स है। ठीक है, तो जैसे ये 0 1 2 3 ऐसे करके। अब मुझको क्या करना है कि मैं एक एक करके कॉलम में ट्रैवर्स करूंगा। ठीक है, अब मैं जब एक एक करके कॉलम में ट्रैवर्स करूंगा तो मेरे को एक पर्टिकुलर एरे यहाँ से भी मिलेगा जो कि ये वाला एरे होगा। ठीक है, तो ये वाला एरे जो मुझे मिला, इस पर्टिकुलर एरे को मेरे को चेक करना है कि क्या ये मेरे किसी मैप में, मेरे को चेक करना है कि क्या ये मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और मैप मैंने क्यों यूज़ करा? क्योंकि मेरे को जो है सर्च करने में इजी होगा, है ना। अगर मैं ये वाला एरे यहाँ से ले लेता हूँ तो मेरे को बस ये तो चेक करना है कि भाई ये 3122 किसी इस मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मेरे को स्टार्टिंग में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3122 ये जो है, जो कि 0th रो पर है, 0th इंडेक्स वाली रो पर है, ये मेरे को ऑलरेडी मिल चुका होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे को मिलता रहेगा, मेरा एक कोई वेरिएबल हो जाएगा आंसर, उसमें मैं इंक्रीज करता रहूँगा उसको जैसे जैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये था इसका अप्रोच। इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा जो यहाँ पे रोज और कॉलम्स मेरे सेम है, तो उनको मैंने एन में कर दिया स्टोर, और मैं यहाँ पर एक मैप बना लेता हूँ। मैप जो मैं बनाऊँगा वो बनाऊँगा वेक्टर और उसका पर्टिकुलर इंडेक्स क्या है। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं आंसर बना देता हूँ जो कि मेरे को लास्ट में रिटर्न करना है, जो कि बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। ठीक है, अब मुझे अपने इस मैप को फिल करना है, तो उसको मैं कर लेता हूँ आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा एम पी ऑफ ग्रिड होगा आई, क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर रो स्टोर करनी है विद दिस कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स, तो वो कर दूंगा मैं प्लस प्लस। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जो मेरे ये कॉलम्स है, इन कॉलम्स में मुझे ट्रैवर्स करना है। कॉलम्स कितने मेरे, कॉलम्स है मेरे n। ठीक है, तो इन n कॉलम्स में मैं एक लूप लगा दूंगा, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, या इसको मैं यहाँ पर लेट से कॉल लिख देता हूँ। ठीक है, समझने में ईजी रहेगा, क्योंकि मुझे कॉल में भी ट्रैवर्स करना है और मुझे रो में भी ट्रैवर्स करना है। बट मुझे दोनों में ट्रैवर्स इसलिए करना है क्योंकि मेरे को सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई एलिमेंट सेम है, मुझे ये भी देखना है कि उन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब मैं एक एक करके अपने कॉलम में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अब मैं जो कॉलम में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इस कॉलम में मेरे को एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे 3 1 2 2, है ना। तो इन एलिमेंट्स में ट्रैवर्स करने के लिए मेरे को एक और लूप लिखना पड़ेगा, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे को रो जीरो से स्टार्ट करनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है, रो लेस देन एन एंड रो प्लस प्लस। ठीक है, मेरे को यहाँ से एक एक करके एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, लेट्स से कि मैं इन एलिमेंट्स को किसी अनदर वेक्टर में स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको किसी एक आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेता हूँ, या ARR लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा ARR है, इसमें मुझे पुश बैक करना होगा, पुश बैक करना होगा इनको। तो मैं इसको 3 को कर दूंगा, 1 को कर दूंगा, 2 को कर दूंगा। तो ARR में मेरे को पुश बैक करना होगा ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अब मैं यहाँ से बाहर आया तो मैंने देखा कि ये जो पर्टिकुलर एरे है ये मेरे को मिल गई। मेरे को चेक करना है कि क्या ये एरे इस मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर वो है तो भाई अपने आंसर को इंक्रीज कर दो। तो आंसर तो मैंने यहाँ पे बना लिया ना, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई आंसर में डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि MP ऑफ ये पर्टिकुलर ARR प्रेजेंट है या नहीं है। तो डायरेक्टली मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर मैप यूज़ करा था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैप यूज़ करा था। सिंपली मैं आंसर रिटर्न करा दूंगा यहाँ पर। और क्योंकि मैं यहाँ पर दो लूप कर रहा हूँ यूज़, जो कि n तक जा रहे हैं, तो n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और O ऑफ n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, मतलब O ऑफ 2n आनी चाहिए, क्योंकि एक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ n, एक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो सबमिटेड भी हो गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।